दोस्तों तो आज मार्केट में चार आईपीओ एक साथ क्लोज होने वाले हैं। इसमें एक मेन बोर्ड आईपीओ है और 3 एसएमई आईपीओ हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज आपको किस में अप्लाई करना है और किस में अप्लाई नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट्रो कार्बन आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 171 है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 113.16 करोड़ का है और पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। तो एक तो आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये एसएमई आईपीओ है और पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, तो ये भी इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी कार्बन इंडस्ट्रीज़ के लिए सीपीसी बनाती है, यानी कि कैल्काइन पेट्रोलियम कोक बनाती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में भी शानदार उछाल देखने को मिला है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से 22 के बीच में देखें तो शानदार जंप है। वहीं पर फाइनेंशियल 23 से फाइनेंशियल 24 के बीच में भी देखें तो यहाँ पर भी शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व को देखें तो ये भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं। और कंपनी की अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स पहले के मुकाबले कम हुए हैं, तो ये भी इसमें आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.5 का है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है और कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी काफ़ी शानदार प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। तो ये तो आपको एक पॉजिटिव देखने को मिला है कि ओवरऑल इसके फाइनेंशियल आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के यहाँ पर फाइनेंशियल पेश किए गए हैं तो थोड़ा सा बिलीव करना मुश्किल हो रहा है। फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो इसके जो प्रॉफिट हैं इसमें 10 गुना से भी ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है, वो भी मात्र 3 क्वार्टर में। तो कभी कभी जो एसएमई आईपीओ के जरिए कंपनियां मार्केट के अंदर लिस्ट होती हैं तो काफ़ी बार उनके फाइनेंशियल काफ़ी तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाते हैं। पेट्रो कार्बन आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 12.55 हो रहे हैं और अब तक आईपीओ 26.41 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QIBs पोर्सन में आईपीओ 7.95 टाइम, HNIs पोर्सन 30.53 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 35.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर अभी भी देखें तो रिटेल पोर्सन 8 गुना से कम ही सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर इसमें आगे डिमांड आती है तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 110 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 88,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 64% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो सब्सक्रिप्शन भी आना शुरू हो चुके हैं और QIBs की ओर से भी एप्लीकेशंस लगना शुरू हो चुका है। हालांकि एसएमई आईपीओ है तो आपका रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है। इसके साथ ही आईपीओ का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको हो सकता है कि देखने को मिले और आईपीओ में बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिले। और वैसे भी आईपीओ बहुत बड़ा है तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से QIBs की ओर से एप्लीकेशंस लगना शुरू हुआ है तो अगर आगे भी QIBs पोर्सन में बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिलती है तो इस आईपीओ में अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है एलाइट ब्लेंडर आईपीओ। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। आईपीओ 25 को ओपन हुआ था और ये आज क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 281 रुपये है। अब यहाँ पर फेस वैल्यू 2 रुपये का है और प्राइस 281 रुपये है, तो आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। तो प्राइस वाइज देखें तो आईपीओ काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है और 53 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1500 करोड़ का है, तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है। इसमें से 1000 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी इंडियन मेड फॉरेन लिकर कंपनी है और ऑफिसर चॉइस इसका फ्लैगशिप ब्रांड है। और अगर इनके मार्केट शेयर की बात करें तो करीब 12% के इनका मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखें तो बिजनेस अच्छा है। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में देखें तो कुछ खास उछाल देखने को नहीं मिला है। फाइनेंशियल 21 के बाद 22 में इसके जो प्रॉफिट है वो डाउन देखने को मिले हैं। 22 से 23 के बीच में कुछ खास उछाल नहीं है और फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व में भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है और कंपनी के ऊपर 798 लाख का डेट है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान हो जाएगा, तो आगे ऑलमोस्ट कंपनी आपको डेट फ्री होते हुए देखने को मिलेगी। एलाइट ब्लेंडर आईपीओ में देखें तो अब तक आईपीओ 5.02 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्सन में आईपीओ 0.25 टाइम, तो अब तक QIBs की ओर से एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। HNIs पोर्सन 15.77 टाइम, इसमें बिग HNIs पोर्सन 18.40 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन 10.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ को 3.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉइज पोर्सन 8.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है।
तो इसमें भी अगर QIBs की ओर से एप्लीकेशंस लगना शुरू होता है तभी आपको इसमें भी अप्लाई करना है। तो अभी QIBs की ओर से देखें तो IPO को 0.25 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अभी 1 बज चुके हैं और अब तक QIBs की ओर से बढ़िया डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो प्रीमियम 90 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला, फिर 70 रुपीज़ के आसपास आया और अभी देखें तो 58 रुपीज़ के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। IPO में 53 शेयर्स का लॉट है। तो इसका मतलब है कि IPO से 3074 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 21% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। IPO में देखा तो अब तक QIBs की ओर से एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। तो जिस तरह इसमें QIBs की ओर से अब तक डिमांड आती हुई देखने को नहीं मिल रही है तो IPO काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। यानी कि अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं और अगर QIBs की ओर से एप्लीकेशंस नहीं लगता है तो ऐसे में IPO की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। तो इस IPO में आपको तब तक अप्लाई नहीं करना है जब तक ये QIBs की ओर से आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिले। तो इस IPO में पहले देखें कि QIBs की ओर से कैसी डिमांड आपको देखने को मिलती है और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट IPO है डिवाइन पावर IPO। यह IPO 25 जून को ओपन हुआ और ये भी आज क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 40 रुपीज़ है और IPO में 3000 शेयर्स का लॉट है। IPO 22.76 करोड़ का है और ये SME IPO है। कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी बेयर, एल्यूमिनियम और कॉपर वायर बनाती है। इसके साथ ही बेयर, कॉपर और एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स बनाती है। तो कंपनी यहाँ पर वाइंडिंग में यूज होने वाले कॉपर और एल्यूमिनियम वायर बनाती है। इसके अलावा और भी कई तरह के वायर्स बनाती है। तो इसमें कवर वाले वायर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल इनका भी बिजनेस अच्छा है। इस कंपनी के भी फाइनेंशियल को देखें तो इनके फाइनेंशियल भी ठीक ठाक हैं। कंपनी के ईयर ऑन ईयर एसेट और रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिली है। कंपनी कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन इसके साथ ही कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। तो इसके फाइनेंशियल में आपको एक ही नेगेटिव देखने को मिलता है कि कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी है। तो इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.26 का है। तो ये एक नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। अभी 1:05 हो रहा है और डिवाइन पावर IPO अब तक 184.54 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QIBs पोर्सन में IPO 6.90 टाइम, HNIs पोर्सन 186.45 टाइम और रिटेल पोर्सन में IPO 286.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 61 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 3000 शेयर्स का लॉट है। तो IPO से 1,83,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 152% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है तो IPO लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 2.5 गुना या उससे भी ज़्यादा करके दे सकता है। तो यही रीज़न है कि IPO में खूब एप्लीकेशंस लग रहे हैं। तो ओवरऑल जिस तरह IPO में डिमांड आपको देखने को मिल रही है तो इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। इस IPO का एंगल लिस्ट भी अच्छा देखने को मिला है। नेक्स्ट IPO है द मनी फेयर IPO। यह IPO भी 25 जून को ओपन हुआ है और ये 27 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 77 है और IPO में 1600 शेयर्स का लॉट है। IPO के साइज को देखें तो IPO 23.11 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का IPO है और ये SME IPO है। कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो इस कंपनी का नाम है एकीको ग्लोबल सर्विसेज और इस कंपनी का बैंक और जो फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं यानी कि जो NBFC कंपनियां होती हैं तो उनके साथ टाई अप रहता है और कंपनी यहाँ पर लोन या क्रेडिट कार्ड वगैरह सेल करने का काम करती है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। इस कंपनी के भी फाइनेंशियल को देखें तो इसके फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर जंप है। कंपनी के प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं और कंपनी के ऊपर वैसे ज़्यादा डेट भी नहीं है। वैसे ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है तो इसके डेट को कंसीडर नहीं करना है। तो इसके ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं। द मनी फेयर IPO को देखें तो 1:07 हो रहा है और अब तक IPO 10.96 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QIBs पोर्सन 0.24 टाइम, HNIs पोर्सन 8.97 टाइम और रिटेल पोर्सन में IPO 18.83 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो किसी भी पोर्सन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। ओवरऑल डिमांड इसमें देखने को नहीं मिल रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में प्रीमियम जहाँ 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 22 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो IPO से 35,200 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 28% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम देखें तो बहुत हाई प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और IPO में अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं।
ओवरऑल इस आईपीओ की मार्केट के अंदर डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। वैसे किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर एनालाइज करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।